नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी सोच बदल सकती है। हम अक्सर किसी बड़े नुकसान या अचानक आए बदलाव से घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन इस विश्लेषण का मूल संदेश यही है कि कभी-कभी जो तबाही लगती है, वो असल में हमें और ऊंचा उड़ने के लिए एक नया रास्ता दिखाती है। तो चलिए सीधे इस प्रेरणादायक कहानी में चलते हैं। खैर, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। क्या सच में हर नुकसान बुरा होता है? जब भी हमारी जिंदगी में कुछ छूट जाता है तो लगता है बस सब खत्म। लेकिन एक छोटी सी गौरैया की कहानी के जरिए इस सवाल का एक बिल्कुल अलग और सच्चा जवाब ढूंढते हैं। आइए सबसे पहले उस सुरक्षा के भ्रम और आराम की उस झूठी भावना की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक शांत हरे भरे मंदिर के आंगन की, जहां से ये पूरी घटना शुरू हुई। तो पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही पुराना मंदिर था। इसकी संगमरमर की दीवारों पर काई जमी थी। आंगन एकदम शांत था और बिल्कुल बीचों बीच लटका था एक बड़ा सा कांसा का घंटा। अब मजेदार बात यह है कि यह महान घंटा कई सालों से किसी ने बजाया ही नहीं था। इस पर बस धूल जम रही थी और पक्षी बिना किसी डर के इसके पास से उड़ते रहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल स्थिर थी, जहां बदलाव का कोई नामो निशान नहीं था। और वहीं एक छोटी सी गौरैया की नज़र इस घंटे के खोखले हिस्से पर पड़ी। उसने वहां अपना आशियाना बनाने की ठान ली। एक एक करके तिनके इकट्ठा किए, उन्हें बड़ी मेहनत से जोड़ा और अपने घोंसले को अंदर से मुलायम पंखों से सजा दिया। सोचिए, उसने कितनी लगन से उस घंटे के अंदर एक ऐसी जगह बनाई जो गर्मियों में ठंडी और बारिश से बिल्कुल सुरक्षित थी। एक छोटा सा परफेक्ट घर। इस बेजोड़ मेहनत का नतीजा क्या निकला? गौरैया के दिल में एक बात बैठ गई। ये मेरी सुरक्षित जगह है, यहां मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ये शब्द उसकी तसल्ली को दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ ही सुरक्षा की एक झूठी भावना को भी। वो सुबह मस्त होकर गाती, दोपहर को आराम करती और ये मान बैठी थी कि ये घंटा अब कभी नहीं बजेगा। उसकी छोटी सी दुनिया उसे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन जैसा कि हमें पता है, जिंदगी का अगला पड़ाव अचानक आने वाला तूफान होता है। जिंदगी कभी भी एक जैसी स्थिर कहाँ रहती है। अचानक ही माहौल बदल गया। एक सुबह उस शांत आंगन में कदमों की आवाज आई। मंदिर के सारे साधु इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस पुराने घंटे की तरफ देखा और सालों बाद ये फैसला कर लिया कि अब गांव वालों को प्रार्थना के लिए बुलाने का वक्त आ गया है। उधर गौरैया को इस तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया के बाहर की हलचल से बेखबर उस तूफान से ठीक पहले अपने घोंसले में बड़े आराम से बैठी थी। और बस पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। साधुओं ने अचानक घंटे पर चोट की और हवा में एक भयानक गरजदार आवाज गूंज उठी। पूरा घंटा बड़ी जोर से कांप उठा। एक ही पल में उस सुंदर घोंसले के तिनके तिनके टूटकर बिखर गए और एक ही झटके में सारे पंख हवा में उड़ गए। एक ही प्रहार और गौरैया की वो महफूज दुनिया बुरी तरह बर्बाद हो गई। उस घबराहट, उस डर और उस धूल के बीच उस नन्ही जान के दिल से ये शब्द निकले, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया था? ये लाइंस उस गहरी थकान और दुख को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं, जो तब महसूस होता है जब हमारी सबसे प्यारी और सेफ जगह अचानक हमसे छीन ली जाती है। हम भी तो ऐसी सिचुएशन में यही सोचते हैं, है ना? अब आता है कहानी का नया मोड़। अंधेरे में नया रास्ता और गौरैया की तलाश। अपने प्यारे घर को खोने के बाद गौरैया निराशा के समंदर में और थके हुए पंखों के साथ भटकने पर मजबूर हो गई। ये सफर शुरू में बिल्कुल आसान नहीं था। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। उसने घाटियों का कोना कोना छान मारा, अनजान डालियों पर रात बिताई, लेकिन कहीं भी अपनापन महसूस नहीं हुआ। तीसरे दिन तक वो पूरी तरह थककर चूर हो चुकी थी और भूख से बेहाल थी। सच कहूं तो लग रहा था जैसे अब बस हार मानने ही वाली है। लेकिन फिर सातवें दिन तक आते आते उम्मीद की एक नई किरण जागी। हार मानने के बिल्कुल करीब होने के बावजूद उसके अंदर से एक आवाज ने कहा, उड़ते रहो, खोजते रहो, अभी मत रुको। ये वही आंतरिक आवाज है जो हमें भी कभी कभी आगे बढ़ने का हौसला देती है। उसने ये विश्वास पकड़े रखा कि इस तूफान के पार कहीं ना कहीं एक बेहतर जगह जरूर है। और यही लगातार कोशिश उसे ले आई एक नई शुरुआत की तरफ। आइए देखते हैं कि उसकी इस थकन भरी तलाश का कैसा आश्चर्यजनक और खूबसूरत नतीजा निकला।
एक दोपहर बहते पानी की आवाज का पीछा करते हुए वो जंगल के एक ऐसे गुप्त हिस्से में पहुंची जो सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहां की हवा बिल्कुल ताजी और मीठी थी। पेड़ रसीले फलों से लदे हुए थे। पास ही एक शांत चमकती हुई नदी बह रही थी और वहां की डालियां मोटी और स्पंजी थीं, मतलब घोंसला बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। एक ऐसी जगह थी जहां वो अपना अगला घोंसला और भी मजबूत और भी बड़ा बना सकती थी। अब यहाँ इस तुलना पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो पुराना घंटा अंदर से घुटन भरा, खोखला और काफी नाजुक था। तभी तो उसका घोंसला उस एक आवाज और वाइब्रेशन को भी झेल नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ ये नया जंगल एकदम खुला, हरा भरा और सच्चे मायनों में पूरी तरह से महफूज। उस पुरानी जगह का झूठा आराम इस नई शानदार हकीकत के सामने बिल्कुल फीका था। और जब वो नया आलीशान घोंसला बनकर तैयार हो गया और वहां ठंडी हवा चलने लगी, तब उस नन्ही गौरैया को एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। अगर वो घंटा कभी नहीं बजता तो वो जिंदगी भर उस खोखले और अंधेरे स्थान में ही फंसी रह जाती। उसका पहला घर टूटना, उसकी वो भारी बर्बादी, असल में वो एकमात्र वजह थी जिसने उसे इस बेहतरीन बगीचे तक पहुंचाया। अब यहां हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये तो थी उस छोटी सी गौरैया की बात, लेकिन आइए अब इस किस्से से बाहर निकलकर हमारी आम जिंदगी की तरफ देखते हैं। हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? असल में हम इंसान भी बिल्कुल उसी गौरैया की तरह थोड़े से आराम के लिए अपने खुद के घोंसले बनाते हैं। कभी ये घोंसले हमारी कंफर्टेबल नौकरियों के रूप में होते हैं, कभी आपस के रिश्तों के रूप में, तो कभी हमारी पुरानी आदतों के रूप में। हम उनमें इतने रम जाते हैं कि ये झूठी तसल्ली पा लेते हैं कि भाई अब तो सब सेट है, अब कभी कोई बदलाव नहीं आएगा और सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जिंदगी के इस खेल को ठीक से डिकोड किया जाए। इस कहानी का घोंसला असल जिंदगी में हमारे उन कंफर्ट जोन्स को दर्शाता है जहां हम अटक जाते हैं। घंटे का बजना उन अचानक आने वाले बदलावों का प्रतीक है जो एकदम से सब कुछ हिलाकर रख देते हैं। और वो जंगल का स्वर्ग, वो बेहतर चीजें हैं जिनकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिंदगी का ये जोर से बजता हुआ घंटा ही हमें आलस और स्थिरता से बाहर फेंकता है, नए आसमान की तरफ। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही सॉलिड निष्कर्ष निकलता है। जिंदगी के किसी एक चैप्टर का बंद होना पूरी कहानी का खत्म होना नहीं होता। जो हमें शुरू में एक बहुत बड़ा नुकसान या हार लगती है, वो असल में भैंस बदल कर आई हुई एक नई शुरुआत होती है। हमारी जिंदगी में जो चीजें टूट जाती हैं, अक्सर वही हमें हमारी सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाने का जरिया बनती हैं। तो जब कभी हमारी दुनिया बुरी तरह हिले तो घबराना कैसा? गौरैया की तरह हौसला मजबूत रखना है और लगातार कोशिश करनी है। इसलिए आज इस आखिरी प्रेरणादायक सवाल के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। जब हमारी जिंदगी का अगला घंटा बजेगा और सब कुछ बिखर जाएगा, तो क्या हम डर कर वहीं रुक जाएंगे या हम आगे उड़ेंगे? शायद हमारा अगला घोंसला, अगला चैप्टर ही जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा हो। नई मंजिलों की तलाश में हमेशा उड़ते रहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।